हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अमेज़न का जो असेसमेंट होता है जब हम अप्लाई करते हैं अमेज़न के जॉब के लिए। तो उसमें इनिशियल फ़ेज़ में एक्चुअली मान लीजिए आपने अप्लाई किया है तो एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है। तो अभी रिसेंटली मेरी जॉब चली गई थी और तो मैं अभी जॉब हंट कर रहा हूँ अलग-अलग जगह। और अभी मेरा एक दोस्त है तो उसने रेफ़रल लगाया था अमेज़न में बिज़नेस एनालिस्ट के लिए। तो वही बिज़नेस एनालिस्ट का एक मतलब जब रेफ़रल लगाया तो मेरे पास एक लिंक आया था उसके असेसमेंट के लिए। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया कि इसके असेसमेंट में क्या होता है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम का होता है और मतलब कितना पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो मेरे को मतलब कहीं मिला नहीं और बाकी टेस्ट के बारे में थे जो अमेज़न में होते हैं, लेकिन बिज़नेस एनालिस्ट का नहीं मिला। तो मैंने वो टेस्ट दिया और आज 30 दिसंबर है, आज मेरे को मतलब पता लगा है कि मतलब वो मेरा टेस्ट क्लियर हो गया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता हूँ कि बिज़नेस एनालिस्ट के एग्ज़ाम में जो असेसमेंट होता है अमेज़न का, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और मतलब क्या पूछा जाता है। तो देखिए बेसिक सी चीज़ ये है, जब आप अप्लाई करेंगे या रेफरल लगवाएँगे तो जो असेसमेंट आएगा वो उसमें मतलब 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो पहली कैटेगरी है कि मतलब जो बिज़नेस एक्चुअल में होता है उस तरह के क्वेश्चंस आएँगे। वो मेरे ख़्याल से अराउंड 15 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें टाइम लिमिट होती है। तो क्या कहते हैं, तो जो पहला कैटेगरी है वो हमारा बिज़नेस एनालिस्ट की मतलब जो फ़ील्ड होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। टाइम लिमिट नहीं होती है, आप अपना टाइम ले सकते हैं। यूजुअली लोग आधा घंटा लेते हैं, 20 मिनट से आधा घंटा लगता है उसको करने में। तो उसमें ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से 15 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जब ये आपका राउंड हो जाएगा, दूसरा राउंड शुरू होता है जिसमें बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं, कि मतलब जैसे आपका थिंकिंग एबिलिटी और मेंटल स्टेट चेक करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मेरे ख़्याल से 30 से 35 क्वेश्चंस होते हैं और ये अराउंड हो जाते हैं 15 मिनट के अंदर। बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही नॉर्मल होते हैं। आपके जैसा दिमाग में आ रहा है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है। जैसा आपको लग रहा है आप वैसा आंसर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद वो लोग एनालाइज़ करते हैं कि आपको मतलब आगे बढ़ाना चाहिए प्रोसेस या नहीं। और तीसरी कैटेगरी तो कुछ नहीं, मतलब वो क्वेश्चंस नहीं, वो एक फीडबैक सर्वे होता है कि असेसमेंट कैसा रहा, मतलब आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए उसमें, मतलब वो जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग असेसमेंट था या नहीं। वो एक फीडबैक प्रोसेस है प्योर। उसमें 10 मिनट मान लीजिए, उसमें मेरे ख्याल से कितने 10 क्वेश्चंस आते होंगे, हाँ। तो वो मेरा टेस्ट क्लियर हो गया है, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना के बता देता हूँ, अगर आप फ्यूचर में बिजनेस एनालिस्ट का मतलब असेसमेंट देते हैं तो आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए 15 क्वेश्चंस हैं जो फील्ड के रिगार्डिंग हैं, जो आप काम करेंगे उस पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। पूरे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से तैयारी करनी पड़ेगी। एफटी नहीं आता है, मैं मुझे लगा था पहले एफटी आएगा, लेकिन इसमें एफटी नहीं आता है। प्योर क्या कहते हैं, फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मुझे लगता है इसमें थोड़ा बिज़नेस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का थोड़ा-सा पार्ट होता है, डिसॉल्व क्वेश्चन होते हैं, अलग-अलग कैटेगरी के आते हैं, 15 क्वेश्चन्स होते हैं, सब सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। और मुझे लगता है क्या कहते हैं, आप थोड़ा-सा अगर शांत जगह पे दिमाग ठंडा करके अगर आप टेस्ट देंगे तो आपका टेस्ट निकल जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और चलिए मैं अभी कुछ, वैसे तो मुझे याद नहीं है, मेरे ख़्याल से उसमें वेबकैम ऑन होता है या नहीं होता है, लेकिन क्या कहते हैं, आप रिस्क मत लेना, वेबकैम ऑन भी हो सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकता मैं। तो मुझे 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं 15 में से, तो वो मैंने लिख लिए हैं और वो मैं अभी आपको अपने लैपटॉप पे दिखाऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। डिटेल में देखिए पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे को ही पता है, मतलब जितना याद था उतना लिख पाया हूँ। तो आपको मतलब मोटा-मोटा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन्स आ सकते हैं। तो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं मतलब किस तरह के क्वेश्चन्स आए थे। तो देखिए ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं। अब देखिए 2-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाया, ठीक है। जो मुझे जितना याद था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए ऐसा कुछ रहेगा, क्वेश्चन सिमिलर ही होंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन मतलब बेसिकल फंडा हमारा यही होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए पहला एक क्वेश्चन था इसमें कि एक बंदा ये कह रहा है, हाय वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन अपकमिंग हायरिंग इवेंट एंड वी नीड योर हेल्प टू इंश्योर दैट एवरीथिंग रन्स स्मूथली। Below the list of what we need your help with next week, let me know if you have any concerns, thank you। तो ये बंदा मतलब नादिया करके, नादिया रूमिस करके एक बंदी है, उसको उसको इसने ऐसा कहा है। अब देखिए है क्या, इंस्ट्रक्शन क्या है, यू हैव 20 आवर्स नेक्स्ट वीक, आपके पास नेक्स्ट वीक में 20 आवर्स हैं टू हेल्प विद द हायरिंग इवेंट। अब है क्या आपका, देखिए आप हेल्प करेंगे उस इवेंट में, लेकिन आपके पास खुद की भी एक्टिविटीज़ होंगी। तो हमें रैंक करना है एक्टिविटीज़ को, जो आपको नादिया बताएगी, तो उसको किस बेसिस पे रैंक करेंगे, मतलब उनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 इवेंट्स हैं, रिस्पॉन्ड टू कैंडिडेट ईमेल्स, शेड्यूल इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ बेसिकली देखिए, इंटरव्यूज़ और केटरिंग वाला जो पार्ट है ये बेसिकली पूरा हमारा हायरिंग इवेंट के ऊपर है, जिसके लिए हेल्प मांगी गई नादिया से, ठीक है। अब देखिए अटेंड मीटिंग्स। अब ये यहाँ पे ना मैं बबल नहीं बना पाया, यहाँ पे बबल्स बने होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, वो बबल्स फिल्ड होते हैं, या तो आधे, या तो पूरे भरे, या तो पूरे खाली, या तो पूरे खाली होते हैं। अब देखिए जो पूरा बबल भरा होगा मतलब उसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और जो आधा होगा प्रायोरिटी कम है, जो बिल्कुल खाली होगा उसकी प्रायोरिटी बहुत ही लो है।
तो आपको मतलब इस पे रैंक करना होता है। उसमें क्या कहते हैं, स्लाइड करने का ऑप्शन आता है। आप इन सब चीज़ों को ऊपर-नीचे कर सकते हैं। जो ऑप्शन है रिस्पॉन्ड टू कैंडिडेट मेल और शेड्यूल इंटरव्यूज़, तो इनको ऊपर-नीचे करके आप अपना बता सकते हैं कि मतलब किस चीज़ को आप पहले अटेंड करना चाहेंगे, और उसके बेसिस पे ही जो वहाँ पे लोग ये टेस्ट का मतलब इन्विजिलेट करते हैं, वो लोग बताएँगे कि मतलब आपका जो इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना। बाकी प्रोसेस फर्दर होता है उसके रिगार्डिंग। तो ऐसे हमारे 4 पैरामीटर हो गए, और क्या कहते हैं, इसमें रैंक, एक्टिविटी, इम्पैक्ट कितना हो सकता है प्रोजेक्ट पे, प्रायोरिटी कितनी होनी चाहिए, इंटरव्यू शेड्यूल करने की प्रायोरिटी कितनी होनी चाहिए, अगर आप शेड्यूल नहीं करेंगे उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है, ये अलग-अलग एक्टिविटी है, रैंक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, और फिर एक ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, तो ये बंदा कह रहा है वेलकम टू द टीम, इंट्रोड्यूस कर रहा है टीम से, वी आर टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट फीचर फॉर प्रोजेक्ट एक्साइट, कारा इज़ एन प्रोजेक्ट एक्सपर्ट एंड शी इज़ वेरी बिजी विद अनरिलेटेड लॉन्च। कारा जो हमारी सीनियर टीम मेंबर है, नाइस टू मीट यू, यू विल ओन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल फीचर, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। अब जो टीम मेंबर है जो काम करेगा, हाय, आई हैव बीन ऑन प्रोजेक्ट एक्साइट फॉर 2 मंथ्स एंड फील लाइक आई एम जस्ट गेटिंग अप टू स्पीड, वेलकम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टास्क है, you have just started on the project Excite team and need to learn about the project. Consider how effectively gather information given what Ravi, Kara and Mark have shared. अब देखिए ये एक सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मेरे में 4 क्वेश्चन आए थे, अब वो अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे, जैसे मेरे में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये था कि जो ये बंदा है जो काम करेगा नया आया है टीम में, उसमें ये होगा कि क्या आपको अपने सीनियर मेंबर से अप्रोच करना चाहिए समझने के लिए कि आपका काम क्या होता है टीम में, जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसमें कैसा काम होगा और उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, मतलब जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट से। तो वो सब क्वेश्चन होंगे और उनके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, ठीक है। और फिर एक ये क्वेश्चन था कि हाउ इज़ योर फर्स्ट वीक ऑन प्रोजेक्ट एक्साइट गोइंग, वी नीड टू डिलीवर द टेस्ट वर्जन ऑफ योर product for review in next week. If you need support, let your teammates or me know and we will do our best to help. Here is everyone's availability for the next week. अब ये क्या है, वही प्रोजेक्ट है। अब देखिए उसमें 3-4 लोग अवेलेबल हैं, और क्या कहते हैं, उनका बता रखा है कि ये बंदा पूरा बुकड है नेक्स्ट वीक, और कारा है जो जिसके पास थोड़ा टाइम है मंडे और फ्राइडे को, मार्क के पास टाइम है मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है। अब यहाँ पे ये शायद ये थैंक है। अब देखिए टास्क है, विद द अपकमिंग डेडलाइन यू नीड टू हेल्प टू फिनिश द प्रोजेक्ट, कंसिडर व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू नो बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू नादिया। अब नादिया को रिस्पॉन्ड करना है कि आप हेल्प कर पाओगे या नहीं, या आपको हेल्प लेनी है किसी से या नहीं लेनी है। अब इससे भी देखिए एक पूरी सिचुएशन हो गई, इस पर 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। हाउसफुल इज़ नोइंग व्हाट सपोर्ट रिसोर्सेज आर अवेलेबल आउटसाइड ऑफ योर टीम, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, हाउ यूज़फुल इज़ नोइंग कि आपकी टीम के बाहर मतलब आपको कितना हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन होंगे, वो आपको कोई एक मार्क करना होगा, नॉट यूज़फुल, हाईली, वेरी यूज़फुल, तो इस तरह के ऑप्शन होंगे, आप वो मार्क कर देना, उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा। अब एक क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कहते हैं, नादिया है जो हमारी टीम लीड है, हाय, आई नो यू रिक्वेस्टेड एडिशनल सपोर्ट फॉर योर डिलीवरेबल, हाउएवर रवीज प्रोजेक्ट डेडलाइन वॉज जस्ट मूव्ड अप सो द टीम हैज़ लिमिटेड टाइम टू हेल्प, हाउ डू यू थिंक वी शुड प्रोसीड। अब देखिए इसमें टास्क है, ठीक है, कंसिडर द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू नादिया, कंसिडर द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू नादिया। अब क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, इसमें भी 4 क्वेश्चन आए थे मेरे पास। हाउ इफेक्टिव इज इट टू रिक्वेस्ट दैट मार्क हु हैज़ बीन ऑन द टीम फॉर 2 मंथ्स हेल्प यू। अब देखिए, अब ये बंदा मार्क है जो पहले से काम कर रहा है, अब आपको ये बताना रहेगा कितना इफेक्टिव होगा कि अगर आप मार्क से हेल्प मांगते हैं कि वो आपकी हेल्प कर दे इस प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि जैसे वेरी इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव, या उस तरह के मतलब 1-2 ऑप्शन और आ जाएंगे। तो आपको जैसा लग रहा है आप वैसा उसमें आंसर कर देना, ठीक है। इसमें देखिए कोई बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मैनेजर की तरह सोचना है कि अगर आप हेल्प लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा या उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए मुझे 4 क्वेश्चन याद थे जो ठीक ठाक, जिसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया था। यूजुअली लोग कहते हैं कि 20 से 30 मिनट लगता है, लेकिन मेरे को 40 से 45 मिनट लग गया था ये सेक्शन करने में, क्योंकि एक तो मैं डर गया था, मेरे को पता नहीं था कि मतलब क्या क्वेश्चन में आएगा और क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब चीज़ें होता है। तो काफ़ी टाइम लगा था, तो मेरे को थोड़े क्वेश्चन याद हो गए थे। तो ये 4 क्वेश्चन मेरे को लगा कि मतलब ये नोट करके आपको बता सकता हूँ, तो हम बता दिए मैंने आपको। अब देखिए ये तो हमारा सेक्शन 1 हो गया। एक दूसरा सेक्शन होता है जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें देखिए बहुत छोटे से इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले एनटीपीसी में एक टेस्ट दिया था, तो वो जो टेस्ट होता है ना, पूरा मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन यही होते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सेक्शन है, ये अमेज़न में पूछा जाता है। तो इसमें है, आई कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशन, आई प्रिपेयर फॉर एवरी आउटकम। अब देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये पूछना चाह रहा है, ये जज करना चाह रहा है कि मतलब अगर आपके पास मतलब
इस तरह का कोई कंडीशन आती है तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे या आपका बिहेवियर क्या होगा इस सिचुएशन को लेके। तो आई प्रिपेयर फॉर एवरी आउटकम, मतलब आप क्या कहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट है या कोई टास्क मिलने वाला है उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहते हैं, कोई प्रिपरेशन करते हैं या नहीं, या जो भी टास्क दिया जाता है इन हैंड आप उसको सीधे वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी से कोई डिस्कस कर लें या उसके बेसिस पे आंसर दें। आपको जो फ़ील होता है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा आपको फ़ील होता है वैसा आंसर करना। कोई बहुत नहीं सोचना है, वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी नहीं सोचना है, ठीक है। बिहेवियरल टाइप क्वेश्चंस हैं ये, तो जैसा आपको फ़ील होता है आप वैसा आंसर करिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मोस्ट लाइक मी, मोर लाइक मी, और ये पता नहीं क्या था, ठीक है। अब ये हमारी 2 कंडीशन हैं, ये देखिए ऐसे कर कंडीशन आती है हमारी। एक ऑप्शन लेफ्ट साइड में रहेगा, एक राइट साइड में रहेगा, और ये जो और के पहले वाले जो ऑप्शन है ये लेफ्ट वाले के लिए हैं, और के राइट साइड वाले ऑप्शन है ये राइट वाले क्वेश्चन के लिए हैं, ठीक है। तो जैसा आपको लगेगा आप वहाँ पे एक बबल बना आता है उसमें टिक कर देना, और उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करना। तो देखिए मैंने क्या कहते हैं बहुत सर्च किया था, और क्या कहते हैं मुझे कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिली थी, और मैंने कुछ नहीं किया, रात में 11 बजे बैठ के आराम से शांत दिमाग से बिल्कुल शांत माहौल में एग्ज़ाम दिया। और मैं कहूँगा इसमें देखिए मेरे में शायद टाइम लिमिट नहीं थी, मुझे याद नहीं, हाँ टाइम लिमिट नहीं थी, और आपके में भी हो सकता है टाइम लिमिट ना हो। तो अच्छे से 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप बस ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और उसके बेसिस पे अपना आंसर करिए, कुछ बहुत सोचना नहीं है, कोई हाई लेवल लॉजिक नहीं यूज़ करना है, ठीक है। जैसा आपको फ़ील हो रहा है, आप जो उस सिचुएशन में जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं बस आपको वही यहाँ पे मेंशन करना है। और क्या कहते हैं मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी बता देता हूँ। तो अगर आप अमेज़न में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई करिए। इस तरह का असेसमेंट आता है, बिज़नेस एनालिस्ट के लिए पोस्ट थी जो। तो मैं यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम या इंटरव्यू जो भी आपका है। और क्या कहते हैं परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अमेज़न क्या कहते हैं अच्छी कंपनी है, और ऐसा कुछ वो मतलब नहीं पूछना चाहेंगे जो बच्चे ना दे पाएँ, ठीक है। तो बस यही है, और क्या कहते हैं मेरा अभी मैं जॉब देख ही रहा हूँ अपनी, और कोई एग्ज़ाम होगा तो उसके बारे में बता दूँगा, कोई इंटरव्यू होगा या अमेज़न का ही इंटरव्यू होगा उसके बारे में बता दूँगा, किस तरह क्वेश्चन्स आए थे, क्या चीज़ें पूछी गई थी, मतलब क्या कहाँ पे क्या चीज़ें थी, वो सब बता दूँगा आपको। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्या कहते हैं मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने के लिए। और मैं अपना बिज़नेस भी करता हूँ, क्या कहते हैं, लेकिन जॉब भी साइड बाय साइड चाहिए, तो मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और आपको कोई 3D प्रिंट करना हो या कुछ भी ऑर्डर हो 3D प्रिंटिंग के रिगार्डिंग, या ड्रोन वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं मेंशन कर दूंगा, और ये जो क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाया है ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और क्या कहते हैं आपका कोई दोस्त या आप देने जा रहे हैं तो एक बार इसको देख लीजिए, तो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।